महाराज सुग्रीव बैठे हैं और महाराज सुग्रीव देखते हैं आगे चले बहु रघुराया राम जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं तो हनुमान जी से कुछ कहते हैं। आप लोग देखें ये भैया कहाँ है। आगे चले बहुर रघुराया ऋषमुख पर्वत निराया सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा। तात हनुमान जी महाराज यहाँ से नित्य प्रतिदिन यात्री निकला करते थे, लेकिन हमारे मन में कभी संशय पैदा नहीं हुआ। आज मानो ऐसा लग रहा है जो ये दो पुरुष देख रहे हैं मेरी ओर चले आ रहे हैं, मानो इनका तेज इतना अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश कर रहा है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बाली ने अपने गुप्तचर भेजे हों, और क्योंकि बाली नहीं आ सकता है तो इसीलिए हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी दोनों तेजस्वी नरसिंह समान सुभाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यप नहीं वो आ सकता है, जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं वो पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम हो मेरा संदेह सही, हो मेरा संदेह सही तो फिर इशारा देना तुम। लेकिन तात हनुमान जी ऐसे नहीं जाना है आपको। कैसे जाना है महाराज। धरवट रूप देख तह जाई, बटू का रूप बनाकर, और फिर मैं करूंगा क्या, यदि तुम्हारा इशारा सही होगा तो पठुआ बाली हो मन मैला तो भागो तुरंत तजो ये शैला। इस पर्वत को त्याग कर दूसरी पर्वत की ओर चला जाऊंगा। लेकिन तात हनुमान जी महाराज बटू का वेश बनाकर जाएंगे, क्योंकि ऐसा बताया गया है जगत गुरु ब्राह्मण, क्योंकि जगत का गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। इसीलिए आप ब्राह्मण का भेष धारण कर जाएं। महाराज सुग्रीव, महाराज आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। इस सेवक का यही धर्म है कि आपकी हर आज्ञा का पालन करे। वैसे ही मैंने आपके पिता भगवान सूर्यदेव अर्थात अपने गुरुदेव श्री को यह वचन दिया था कि जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वासा शेष है, अपने प्राणों की बिना परवाह किए आपके जीवन की रक्षा करता रहूंगा। लेकिन महाराज आपने कहा बटू का रूप धारण करके जाओ, ये बात कुछ मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि बटू नाम ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारी अर्थात वह ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हो। लेकिन महाराज इस घनघोर जंगल में कोई गुरुकुल तो है नहीं, तो हो सकता है मेरा भेद खुल जाए, तो मुझे गृहस्थ ब्राह्मण का रूप धारण करके जाना चाहिए, एक भिक्षु ब्राह्मण का। आपके आदेश का पालन है, और जब तक हनुमान के शरीर में प्राण है आपके ऊपर कोई भी आपदा नहीं आ सकती है। महाराज आप निश्चिंत होकर, आपने कहा भागो तुरंत तजो ये शैला, आपको ये पर्वत त्यागने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वासा शेष है आप इसी शिखर में वास करें महाराज, और आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं महाराज। विप्र रूप धरी कपीता गयबो, विप्र रूप धरी कपीता गयबो। विप्र रूप धरी कपीता गयबो।
गयबू माथ नाई पूछत अस भय। हे भूदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस घनघोर जंगल में विचरण करने वाले सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? कौन सा ऐसा प्रयोजन है आपके विचरण का को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, ऐसा कौन सा कारण है कि आप क्षत्रिय का बाना धारण किए हुए इस घनघोर जंगल में विचरण कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल है। तपती रेतीली भूमि में आपके विचरण का कौन सा उद्देश्य है? कठिन भूमि कोमल पथगामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। वास्तव में आपके विचरण का कौन सा उद्देश्य है? क्योंकि मेरी दृष्टि जब आपके शरीर के अंगों पर पड़ती है तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता सह दुसही बन आतप बाता। ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो आप ऐसी दुसही धूप में अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं? कहीं आप जब मेरी दृष्टि आपके मुखारबिंद पर पड़ती है तो आपके मुख के तेज से मैं और शंकान्वित हो जाता हूं। कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव तो नहीं, आप तो दो हैं, तीन भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भाव कि तुम अखिल भुवन पति लीन मदन अवतार? कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु संत और गौओं की रक्षा हेतु हे भूदेव आपने कहीं मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया? आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री वाके हैं या भूले भटके आ निकले जो जाते कहां कहां से हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इसलिए भूदेव मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं कि देखा है कहीं आपको भी पर आ रहा न याद भूलते हैं। हमारी स्मृति में कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी आपकी पहले कहीं भेंट हुई ही लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। यदि आपको कुछ याद हो तो बताने की कृपा करें। विप्रदेव, वित का लिखा कौन मिटा सकता है? हम भी तो खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ के? जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के है ना वहाँ के। रखा है बस उसमें किसका चलता है? ये संसार चक्र कुछ ऐसा है, ये दम दम पर रंग बदलता है।
देखिए भाई, ये आ गए हमारे 10 रुपए भाई रॉयल राजपूत बांदा, और ये 10 रुपए रॉयल राजपूत भाई बंगरा, 10 रुपए रॉयल राजपूत बंगरा, 10 रुपए रॉयल राजपूत बंगरा और 10 रुपए रॉयल राजपूत जी बंगरा। 120 रुपए भाई रॉयल राजपूत बंगरा से जो है भाई 120 रुपए उन्होंने दिए हैं। और मैं निवेदन करूंगा इनाम देने वालों से भैया से, इसमें समय बर्बाद होता है। आपको एक बार देना है, 100 देना है, 100 लिखवा दीजिएगा, ठीक है भाई। इसमें समय बर्बाद होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इनाम तो दें। कलाकार का उत्साह वर्धन करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं। तो ये 120 रुपए भाई हमारे रॉयल राजपूत जी बंगरा, और ये हमारे 10 रुपए भाई मिस्टर किंग ऑफ उमरिया, 10 रुपए मिस्टर किंग ऑफ उमरिया, 10 रुपए मिस्टर किंग ऑफ उमरिया। भाई आप इस तरह से लिखवाते हैं तो दूसरा भी लिखवाता है, ठीक है। और ये भाई पीके जी 320 रुपए भाई, देखिए 32 बार इन्होंने 10-10 रुपए दिए हैं। पीके 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 पीके, ठीक है। तो मैं निवेदन करता हूं, आप दे अथवा ना दे, समय बर्बाद होता है। लीला का जो रस होता है वो रस समाप्त हो जाता है। 320 रुपए भाई हमारे भाई पीके जी, बदबो साजबाज, भगवान तुम्हें इतना धन दे दे, इतना धन दे दे, ये भगवान के श्री चरणों में हम निवेदन करेंगे। लेकिन आप हमारा समय इस तरह से पीके भैया एक बार में दे, अच्छा लगेगा। 100 बुलवाएंगे, अच्छा लगेगा। अब 10 रुपए पीके 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 साधुवाद लीजिए। राम जी और हनुमान जी की सुंदर वार्ता। और देखिए ये आगे हमारे भैया 20 रुपए चंद्रमौल राजपूत जी सीएम उमरिया, 20 रुपए दिनेश वर्मा भाई न्यूली वाले के नाती भाई, ये दिनेश वर्मा जी के द्वारा 20 रुपए। धन्यवाद। है भेसुगा पुका ब्राह्मण का, पर दिख रहे बनवासी हो, वैसे ही हम इस वन में आकर राजा बनकर बनवासी हो। विप्रदेव उस विद का लिखा कौन मिटा सकता है? कौशले सुत सुरत के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुखवार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैठे ही, यहाँ हरि विप्र फिरत हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हमने तो अपने चरित्र को का सुनाया, आप भी अपनी कथा को श्रवण कराएं। प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आबुन बचना, देखत रुचिरवेश कै रचना। पुनि धीरज धर स्तुति कीनी,
हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम भुजग श्यामल को मिलंगम सीता समारोही प्रतिभा में भागम पाणौ महाशायक चारि चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तेरा वंदन तेरी पूजा चाहूं बस में आठों याम। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे विघ्नेश्वर तुम्हें प्रणाम। राम पिता हे मंगल दाता चरण तेरे हो मेरा धाम। दीनु दयालु हे करुणामय हे सुखदाता तुम्हें प्रणाम। श्वास श्वास तेरा आराधन दो ऐसी भक्ति अविराम। अंतर्यामी हे दुख भंजन भक्त वत्सल हे तुम्हें प्रणाम। चरण कमल अनुरागी हूँ मैं और नहीं मुझको कुछ काम। सुख प्रदाता बुद्धि विधाता राम पिता है तुम्हें प्रणाम। राम पिता है तुम्हें प्रणाम। हे मेरे आराध्य हे मेरे दीनानाथ अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। अस कही पर्यो चरण अकुलाई निज तनु प्रकट प्रीति उरिछाई। तब रघुपति उठाए और लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं आदरणीय श्री शर्मा दाऊ उमरिया, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं। और आप हैं श्री मंगल राजपूत उमरिया, आपकी तरफ से 10 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे आराध्य अवश्य इसमें हनुमान की भक्ति में कमी रह गई होगी जो आज मेरे आराध्य ने अपने इस सेवक को नहीं पहचाना। मेरे आराध्य हे मेरे आराध्य अब तो दयालु ही सब पर कृपा करने वाले हैं आराध्य। इस अपने दास को आपने कैसे भुला दिया नाथ। मेरी जो भी गलतियां हुई हो तो क्षमा करे नाथ, मुझे क्षमा करे नाथ। हे कपि तुम मन में हीन भावना लाओ। तुम मुझे भैया लक्ष्मण से कहीं अधिक प्रिय हो। जय हो मेरे आराध्य, ये तो आपकी उदारता है जो इस अधम जात के प्राणी पर इतनी बड़ी कृपा। जय हो मेरे महाप्रभु, जय हो। यही भक्त और भगवान के बीच के संबंध हुआ करते हैं। हे मेरे आराध्य मुझे तो कष्ट इस बात का है कि मेरे आराध्य इन जंगलों में नंगे पैर कांटों और पत्थरों से भरी हुई भूमि में, रेतीली गर्म भूमि में नंगे पैर चल रहे हैं मेरे आराध्य। और ये हनुमान इन पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए हुए बैठा है। धिक्कार है हनुमान तेरे जीवन पर, धिक्कार है। श्री महाराज हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे दसिया, अरे फामले, अरे सियाहरी, हम उसका दिखा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। अरे भला फुला, अरे माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का करते में, स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। अरे यार दुष्टों से हीन करे, प्रभुपण में प्राण लाएंगे, प्रभुपण में प्राण लाएंगे। अरे उत्तराचारी पापाचारी तू जाए ब्रह्मा विष्णु की शरण में क्यों न चला जाए। अब इस हनुमान के हाथों बच गया नहीं बचेगा। पापाचारी सावधान सावधान। मेरे आराध्य ये हनुमान का अहंकार नहीं है, ये सब इन श्री चरणों की कृपा से पूर्ण होना है। इसलिए मेरे आराध्य नाथ शैल पर कपत रही सो सुग्रीव दास सबई तैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान के अभय करीजे। सो सीता कर खोज करे हैं जहाँ तहाँ मरकट कोट पड़े हैं। इसलिए मेरे आराध्य आप मेरे महाराज के पास चले। नहीं मेरे आराध्य इस सेवक के होते हुए यदि मेरे प्रभु को
फिर से नंगे पैर चलना पड़ा तो इस सेवक के जीवन का कोई लाभ नहीं। इसलिए ये दुर्गम पहाड़ की चोटी भी है, यहाँ से पैदल जाना मुश्किल होगा। इसलिए आप मेरी पीठ पर बैठे, मैं आपको वायु मार्ग से लेकर चलूंगा मेरे आराध्य। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीवो राम कहो देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिलियो नाय पद्माथा, भेंटिव अनुज सहित रघुनाथा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। हनुमान जी के द्वारा मेरे महाराज क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपके द्वारा आदेश जो प्राप्त हुआ था उसके जस्ट विपरीत ही मैं कर आया हूं। इसलिए महाराज क्षमा चाहता हूं। मैं इनका परिचय देना चाहता हूं कि इनको क्यों मैं लेकर आया हूं। ये अयोध्या के परम धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी हैं, और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। ये अपने पिताश्री की आज्ञा से पंचवटी में बसने आए थे। किसी दुर्दांत राक्षस द्वारा इनकी भार्या अर्थात माता जानकी जी का हरण हुआ है, जिनकी खोज में और मातम श्री शबरी के निर्देशानुसार यहाँ तक आए हैं। मेरे आराध्य ये किष्किंधापति महाराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव जी हैं। इनकी भी भार्या इनके पास नहीं है। ये भी आप अपनी भार्या के वियोग में यहाँ तड़प रहे हैं। संभवतः दोनों के कष्ट एक समान है। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सेवक अपनी कुछ इच्छा प्रकट करना चाहता है। क्या हनुमान, आपकी इच्छा पूर्ण की जाएगी? बोले। मैं चाहता हूं महाराज आप में और प्रभु में यदि संधि स्थापित हो जाए, मैत्री स्थापित हो जाए, तो संभवतः आप दोनों एक दूसरे के कार्य में सिद्ध साबित हो जाएंगे। तात हनुमान जी, हम हैं बानर। बानर और नर में कभी मित्रता नहीं होती है, क्योंकि हमें बंदर किसी दिन इनके कपड़े फाड़ दिए, काट लिया है। तो इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मित्रता भी बनी रहे। सत्य कह रहे हैं महाराज आप। वैसे ये है दीनानाथ, सब पर दया करने वाले हैं। ये तो हमारे आपके भाव के भूखे हैं। फिर भी यदि आप कोई माध्यम बनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि यदि अग्नि को साक्षी मानकर मैत्री स्थापित की जाए तो संभवतः सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। क्यों नहीं तात हनुमान जी, अग्नि को साक्षी मानकर ही मित्रों की जान लेती है। मित्रता इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। मित्रों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। मित्रता इम्तिहान लेती। मेरे महाप्रभु, अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं,
जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, महाराज सुग्रीव का काम मन वचन कर्म से करूंगा। पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ा। जय हो। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। लखन लाल की जय हो। महाराज सुग्रीव की जय हो। कीन प्रीत कछु बीज न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का प्रत्याग कीजिए और माता सीता का पता मैं लगवाऊंगा। और आप कह रहे हैं माता सीता का हरण हो गया है, तो कुछ समय पहले मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में नजर गई तो ये नजारा देखा था रथ विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, शायद राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद जनक नंदिनी ही थी। लेकिन हाँ मेरे प्रभु और भी हुआ। हाँ राम कह रही थी वो, और हमें देखकर कुछ उन्होंने आभूषण भी फेंके हैं। राम राम कह राम पुकारी, हमें देख यह पटडारी। हमें देखकर कुछ पट आभूषण फेंके हैं, आज्ञा हो तो मैं उनको लाऊं। मांगा राम तुरत ते ही दीना। मंगाए जाएं, देखे तो कैसे। तात हनुमान जी। पटोर लाई सोच अति कीना। अरे या तो मेरे सीता के ही कुंडल हैं, जो कभी सीता के कानों में रहा करते थे। आज मेरे पास देखो भैया लक्ष्मण, तुम भी देखो ना, या मेरे सीता के ही कुंडल है ना। हे भैया, आप कुंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो माँ के चरणों का सेवक था, मुझे कुंडल की कुछ पहचान नहीं है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नहीं भैया लक्ष्मण, या मेरे सीता के ही कुंडल हैं। हे मेरे महाप्रभु, आप दुख का प्रत्याग कीजिए और मैं माता सीता का अपनी सेना के द्वारा पता लगवाऊंगा। आप शोक का प्रत्याग कर दीजिए। हे सुग्रीव, हम देख रहे हैं जब से हम ऋषि मुकाए हैं, तुमको उदासी पाते हैं। चिंता में डूबे देख सदा हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी हैं सुख दुखों के, कह चलो तुम्हारा क्या पण है, क्या कारण है? हे मेरे महाप्रभु, आप मेरा दुख का कारण पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा दुख का कारण है। हाँ, आप समझे दुख को, मैं आपको बतला रहा हूं। मेरे महाप्रभु, मैं और मेरा भाई बाली, मैं इतनी मित्रता थी किसी भाई में हो नहीं सकती। शायद आज का युग चल रहा है, आज तक ऐसी मित्रता किसी भाई में ना हुई है और ना होगी। इतनी मित्रता थी कि हम एक दूसरे के बिन रह नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। और एक बार हमरे गांव में क्या हुआ, मैं का सुत माया भी हमरे गांव में आया, और बाली भी बहुत बलवान है। उसने बाली को आवाज लगाई, बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। तो बाली ने अपनी गदा उठाई और उस राक्षस के पीछे चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो मैंने देखा रात्रि अधिक हो चुकी थी, और रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति तेज हो जाया करती है। तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं अपने भाई के पीछे लग गया। जब उस राक्षस का पीछा करते करते हम दोनों भाई एक गुफा के निकट पहुंचे, वो राक्षस उस गुफा में प्रवेश कर गया।
तो मेरे भाई बाली ने मुझे देखा और कहा, सुग्रीव तू भी मेरे साथ में है? तो मैंने कहा हाँ भैया मैं भी आपके साथ में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस राक्षस का वध करने जा रहा हूं, तुम मुझे यहां 15 दिन तक यहीं पर रुकना, मैं 15 दिन तक ना आऊं तो जान लेना मेरा वध हो चुका है। मैं 15 दिन तक नहीं, मैं 1 माह तक रहा वहां। लेकिन मेरे महाप्रभु जब मेरे भाई की सुध ही ना मिली तो मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब सुध ना मिली, मास दिवस तब रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तब हारी। जब वहां से एक रक्त की धारा निकली तो मैंने जान लिया मेरे भाई बाली का वध हो चुका है। तो मैंने उस गुफा का दरवाजा बंद किया और मैं चला आया। और जब राजपाट बिना राजा के चल रहा था तो मंत्रियों ने देखा कि ये तो बिना राजा के राजपाट चल रहा है, तो मुझे वहां का राजा बना दिया। और जब मेरा भाई वापस आया और वध उस राक्षस का हुआ था, प्रतीत मुझे अपने भाई का हुआ था, लेकिन वध उस राक्षस का हुआ था, मेरे भाई ने किया था। तो भाई ने मुझे देखा कि ये राजा बन गया है और उस गुफा का दरवाजा भी ये बंद करके आया था। तो वहीं सिंहासन से मुझे मारते हुए बाहर निकाल दिया नगर के, और मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। तब से मैं कई बार लड़ने गया हूं उससे, लेकिन बहुत मारता है, इतना बैल है कि उससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं भागने में बहुत तेज हूं। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दुए भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए नौप्रिय प्राण। मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, अब उसकी रक्षा संसार में क्या त्रिलोक में भी कोई नहीं कर सकता। हे मेरे महाप्रभु, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हे मेरे महाप्रभु, बाली कोई गाजर मूली नहीं है। आपने कह दिया सुन सुग्रीव, मारी हो बाली एक ही बाण, वो चाहे ब्रह्मा की शरण में चला जाए, वो चाहे विष्णु की शरण में चला जाए, लेकिन मेरे बाण के द्वारा नहीं बच पाएगा। तो बाली भी अतुलित, और जो उसके समीप जाता है उसका आधा बल खिंचकर उसमें आ जाता है। तो बाली का वध ऐसे नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है मुझे। कैसे होगा? मैं उससे पहले तुम भी अस्तिताल दिखराए। हे मेरे महाप्रभु, आप इस 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं। जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो इन एक बाण में ढाएगा, ये तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। यदि आप एक ही बाण में इन 7 वृक्षों को गिरा दे, भेद दे, तो मैं जान लूंगा कि आप बाली का वध कर देंगे। विनु प्रयास रघुवीर ढहाए, जय हो। देखिए बलबाड़ी प्रीति, बाल बधव इन भई परतीति। हे मेरे महाप्रभु, हम जानते हैं आप बाली का वध कर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए, क्योंकि मेरा भाई है, मुझे पीर हो रही है। सखा सुग्रीव, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु मेरे प्रण का क्या होगा जो मैंने प्रण कर लिया है? सत्य कह रहे हैं, वो भी एक मित्र का धर्म ये है कि अपने मित्र की बात को ना टाला जाए। तो इसीलिए जब यदि आपने प्रण लिया है तो मेरे महाप्रभु, मैं उससे बहुत डरता हूं। आप जाएं, आपने प्रण किया है तो जाएं और मारें, इसमें मेरा दोष। सुग्रीव, मेरे महाप्रभु, मित्र की सहायता तो करनी पड़ेगी ना? सहायता क्या करनी पड़ेगी मुझे? क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है, जब तक मैं इस 14 वर्ष वनवास में हूँ तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और बाली नगर में रहता है। तो एक काम करो, जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो और उसे नगर के बाहर ले आओ, मैं उसे एक बाण से मार दूंगा। हे मेरे महाप्रभु, मैं बाली को ले तो आऊंगा, लेकिन मारना आपका काम है। ये मारना और
पीटना ये आप ही करना, क्योंकि मैं उससे बहुत डरता हूँ। कई बार उससे मार खा के भाग आया हूँ, कई बार प्रयास किया है मैंने उससे, लेकिन भागने में इतना तेज हूँ कि वो चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, मुझे नहीं पा सकता है। इसीलिए तो तुम्हें भेज रहे हैं, बस तुम भागने में तेज हो। उसको वरदान ऐसा है कि उसके सम्मुख जाऊंगा तो आधा बल मेरा चला जाएगा, नहीं तो बाली से क्या मैं कम हूं क्या? बाली से ज्यादा बल रखता हूं, लेकिन उसको ऐसा वरदान है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूं। तुम भागने में तेज हो, हाँ। तुम ललकारोगे, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हें उससे युद्ध नहीं करना, केवल ललकार कर भगाना है, बस इतना ही करना है ना? युद्ध नहीं करना, युद्ध ना करूंगा। भगाना। ठीक है, जाओ आज वैसे भी बुद्ध है, जाओ। तो इसीलिए जा रहा हूं और बाली को ललकार लगा रहा हूं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चापुसा यक गई हाथा, चले चापुसा यक गई हाथा। मेरी सब कोशिशें नाकाम थी,